डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ट्रू लव एपिसोड 4। पात्रों की अलग अलग यात्राएं, विदेश यात्रा, करियर में बदलाव और आध्यात्मिक विकास। समीर की विदेश यात्रा और करियर में बदलाव। समीर और आशा ने तमाम संघर्षों के बावजूद अपने रिश्ते को बचाए रखा, लेकिन उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन समीर को एक मल्टीनेशनल कंपनी से विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह मौका उसके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे आशा से और भी दूर जाना पड़ेगा। समीर के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। उसने आशा से कहा, मुझे यह नौकरी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समीर, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तरक्की हमारे रिश्ते के लिए भी जरूरी है। तुम जाओ, मैं यहाँ से तुम्हारा साथ दूंगी। हम इस दूरी को भी पार कर लेंगे। समीर ने विदेश जाने का निर्णय लिया। उसके लिए यह एक नया सफर था, जिसमें उसे न केवल अपने करियर को आगे बढ़ाना था, बल्कि खुद को एक नई संस्कृति और माहौल में ढालना भी था। विदेश में नई चुनौतियां और आत्मविकास। विदेश में समीर को अपने करियर में कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां की कामकाजी संस्कृति और जीवन शैली भारत से बिल्कुल अलग थी। शुरू में वह खुद को अकेला महसूस करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने काम में खुद को साबित करना शुरू किया। समीर ने अपने आप में एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। वह अब न केवल एक बेहतर प्रोफेशनल बन रहा था, बल्कि उसने खुद को एक नई दृष्टि से देखना भी शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि यह यात्रा न केवल उसके करियर के लिए, बल्कि उसके व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। समीर के जीवन में अब काम और आत्मसाक्षात्कार का संतुलन बनने लगा। उसने वहां के लोगों से दोस्ती की, नई भाषाओं और संस्कृतियों को समझा और अपनी सोच को और व्यापक बनाया। इस दौरान उसने यह भी सीखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता कैसे हासिल की जाती है। आशा का करियर और आध्यात्मिक विकास। उधर आशा ने भी अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। समीर के जाने के बाद उसने अपने करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसकी किताबें पहले ही लोगों के बीच प्रसिद्ध हो चुकी थी, लेकिन अब उसने और भी गहराई से अपने लेखन में डूबने का फैसला किया। आशा के लेखन का स्वरूप बदलने लगा। उसकी कहानियों में अब जीवन के गहरे पहलुओं, संघर्षों और आध्यात्मिक यात्रा की झलक मिलने लगी। उसने महसूस किया कि उसका लेखन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मान्वेषण का माध्यम है। समीर की गैरमौजूदगी ने उसे खुद के साथ और भी समय बिताने का मौका दिया। उसने योग और ध्यान, मेडिटेशन में रुचि लेनी शुरू की। वह रोज सुबह एक योग गुरु के पास जाने लगी और ध्यान की क्रियाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे आशा के अंदर एक आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन की असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। उसने अपने लेखन में इस आध्यात्मिकता को शामिल करना शुरू किया और उसकी कहानियां और भी गहराई से लोगों को छूने लगी। अलग अलग यात्राएं और आत्मीय संवाद। समीर और आशा दोनों अपने अपने जीवन की यात्रा पर थे, लेकिन इस दूरी के बावजूद उनका प्यार अब और भी गहरा हो चुका था।
वे अक्सर एक दूसरे से फोन पर बात करते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। समीर ने आशा से एक दिन कहा, यह विदेश यात्रा मुझे एक नई दृष्टि दे रही है। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे तुम्हारी याद आती है। आशा ने जवाब दिया, मैंने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा है, समीर। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि असली प्यार वही है जिसमें हम एक दूसरे को खुद को खोजने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी यात्रा का पूरा आनंद लो और मैं यहाँ से तुम्हारा साथ देती रहूंगी। समीर का वापसी का निर्णय और नया दृष्टिकोण। समीर ने विदेश में कई साल बिताए। वह अपने करियर में तरक्की कर चुका था, लेकिन उसके दिल में हमेशा आशा के साथ बिताए गए पलों की यादें थीं। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वह वापस लौटे और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे। समीर ने विदेश से लौटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि के साथ लौट रहा था। उसने महसूस किया था कि जीवन में सिर्फ करियर और सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि आत्मिक संतुलन और रिश्तों की गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आशा और समीर का पुनर्मिलन। समीर के लौटने के बाद आशा और समीर का पुनर्मिलन हुआ। इस बार दोनों पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार थे। उन्होंने अपने अपने जीवन की यात्राओं से जो कुछ सीखा था उसे एक दूसरे के साथ साझा किया। समीर ने आशा से कहा, इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में भले ही कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाएं, सच्चा प्यार वही है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने यह सीखा कि जीवन में असली शांति और खुशी तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। आध्यात्मिक और भावनात्मक समर्पण। अब उनके रिश्ते में सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी बन चुका था। वे एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपने अपने व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का सम्मान करने लगे थे। समीर और आशा ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाईं। अब उनके लिए सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उन्होंने मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की जो युवा लोगों को शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए प्रेरित करता था। समीर और आशा का जीवन अब सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि वे समाज के लिए भी कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। चौथा एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में समीर और आशा की जीवन यात्रा में उन्हें अपने रिश्ते और सामाजिक योगदान के लिए नए मार्गदर्शन और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जानने के लिए सुने ट्रू लव ओनली ऑन यूट्यूब चैनल, सिर्फ हॉट सिनेमा ऑफिशियल पर। यह कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई हैं। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहें और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अन्य दोस्तों के साथ हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल को।